हाँ। कौन सा? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस के मौके पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि योर लव होता है ना, वो आप पूरा आप पढ़ के सुना दीजिए। य र ल व तालब से मूर्धन स दंड स ह छ त्र ज्ञ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। मैं हूं अतुल किशोर। आज है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के मौके पर आप जिस भी अखबार को उठाएं, चाहे जो भी न्यूज़ चैनल आप लगाएंगे या फिर जो भी वैसे शिक्षण संस्थान में जाएंगे, तो आपको हिंदी दिवस से संबंधित बड़े बड़े चित्रों में, बड़े बड़े लेखों में ऐसा दिखाया जाएगा कि हिंदी ही हमारा धर्म है और हिंदी ही हमारा भाषा है। लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इसको जानने की हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि वही ये हिंदुस्तान है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम जैसे मूवी आती है और वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है कि देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश में कितना फ़र्क है। आज के डेट में सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाने के प्रति जो रुचि में बढ़ाव आया है, उसको देख करके आप ये समझ पाएंगे कि हिंदी को हम लोग कितना तवज्जो देते हैं। इसी दरमियान हम लोग आए हुए हैं एक कोचिंग में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने क्लास के पाठ्यक्रम का अब पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि हिंदी के बारे में वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या जानकारी है और वो अभी तक कितना इंग्लिश को जान पाए हैं। तो जानेंगे। हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा आप आएँ इधर, इनसे बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम आनंद कुमार है। कौन से क्लास में आप पढ़ते? क्लास 9th। क्लास 9th में। तो जैसे कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी पे जो है कि आप भी देखे होंगे बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला गया है, तो आप कुछ एक दो लाइन हिंदी में सुना सकते हैं? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और यह हर जगह नहीं बोली जाती। तो चलिए ये तो सही है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो है ये ककहरा होता है ना, वो आप सुना दीजिए बस। क ख ग घ। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलावी स मूर्धन्य स डांडी स ह श त्र ज्ञ। बहुत अच्छी बात कही है। और एक बात और जानने का कोशिश करेंगे। आप आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। जी, आप अपना नाम बताएंगे? प्रिया कुमारी। कौन से क्लास में हैं आप? 9th में हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम में अभी आपकी स्कूलिंग हो रही है कि हिंदी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। तो हिंदी का जो है जैसे कि अ आ हर्षऊ दुर्गऊ ये होता है ना, ये आप सुना दीजिए। अ आ ई उ री ए ओ अंग अ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आइए और भी स्टूडेंट हैं यहाँ, जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी दिवस के मौके पर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विशाल कुमार। कौन से क्लास में हैं? क्लास 9th है। और आपका स्कूलिंग कौन से मीडियम से होता है? स्कूल इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम से होता है। तो हिंदी में आप अगर 1 मिनट में कुछ अच्छा सुनाना चाहें हमारे दर्शक को, तो सुनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए। और जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद? नो सर। तो आप खड़े हो जाएं। आप कौन से क्लास में हैं? सर 9th। आपका शुभ नाम? सर आर्यन तिवारी। आर्यन तिवारी जी। तो ठीक है आर्यन जी, ये बताइए आप कि जैसे आपका स्कूलिंग कौन सी मीडियम से? होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में है। तो हिंदी मीडियम में आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? सर हिंदी आती है, हम उसे प्रयोग भी करते हैं अपने हर भाषा में। जैसे अभी हम इंडिया में जाएंगे, हमारे साउथ के साइड अभी इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग होता है और हमारे इधर नॉर्थन इंडिया साइड इधर हिंदी का ज़्यादा प्रयोग होता है। और हमारे इधर बिहार स्टेट में ज़्यादातर भोजपुरी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। और जैसा है हिंदी सर आती है पर इतने अच्छे से लिखने। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कितने 100 होते हैं? नहीं पता जी, नहीं पता। आप पढ़ते होंगे ना 100? हिंदी वीक है। अच्छा, कितने तरह के सा होता है? सर 3। कौन कौन से? सर तलम्ब सा, दिग्ग सा और हस्तदंत सा। तो आइए सर भी हैं, सर से जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थिति बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। अपना नाम बताएंगे सर? हमारा नाम BM गौतम है। तो जो
ऐसे तो बोलने का बहुत कोई भी इंसान बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान दे देता है हिंदी पे, हिंदी हमारी भाषा होनी चाहिए, हिंदी पे ये होना चाहिए, हिंदी पे वो होना चाहिए, साउथ वाले को मान लेना चाहिए। तमाम तरीके की जो बातों से आज का न्यूज़पेपर से लेकर के सभी मैगजीन लेखों में भर दिया गया है हिंदी को, कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। फिर भी जो लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उनका बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। ऐसी जो सामाजिक समझदारी जो बढ़ी है, उसका विशेष कारण आप अगर 2-3 लाइनों में बताना चाहें। देखिए, हम एक बात बताते हैं। जी। बहुत बड़ा एक रशियन जो साइकोलॉजिस्ट है, उसने बता दिया है कि बच्चों को कोई भी चीज़ अपनी मातृभाषा में बड़ी तेज़ रफ्तार से सीखते हैं। मतलब दूसरी भाषा के तुलना में 3 गुना रफ्तार होती है अपनी भाषा में सीखने का। लेकिन आज तो एक ट्रेडिशन बन गया है, परंपरा बन गई है इंग्लिश मीडियम। और जहाँ देखिए गली कूची, मतलब ये सरकार के नीति पर आधारित है। होना तो यही चाहिए था कि बच्चों को हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जाए, विज्ञान से लेकर गणित तक की सभी शिक्षाएं हिंदी में ही हो, और इंग्लिश को एक विषय के रूप में सिखाया जाए। तो सिखाया जाए, लेकिन वैसा हो तो नहीं रहा है। लोग इंग्लिश के प्रति ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। पहले शहरी इलाकों में था, अब ग्रामीण इलाकों में भी है। बस इसका क्या कारण है, जो एक्चुअल जो रियल कारण क्या हो सकता है कि लोग जो है कि दक्षिणी सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिए हैं, या फिर उनको अपने वजूद का ज्ञान नहीं है? ना, इसका मुख्य कारण ये है कि सरकारी जो शिक्षण संस्थानें हैं वो तो हिंदी में ही शिक्षा दे रही है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो गुणवत्ता है, उसमें कमी आ गई है। विश्वास लोगों का हट गया है। अगर विश्वास रहता तो बड़े बड़े लोग जो हैं, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, या जो संभ्रांत लोग प्रतिष्ठित हैं, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में न डालकर प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। अब प्राइवेट स्कूल जितना भी है सब इंग्लिश मीडियम में है, क्योंकि प्राइवेट ऐसा नीति है सरकार की कि सरकारी हिंदी में, ये स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल जो है वो हिंदी मीडियम में है। प्राइवेट स्कूल अगर स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड करके अगर चलाना चाहे तो उसको कम आमदनी होगी, इनकम कम होगा। इंग्लिश मीडियम से चलाते हैं तो एक दिमागों में लोग को बैठा हुआ है कि इंग्लिश मीन्स एक मॉडर्न। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़ना या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, ये सिर्फ भाषा के प्रति रुचि नहीं, और भी बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन हम हिंदी माध्यम के ही समर्थक हैं। हिंदी माध्यम से ही बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। अपनी रट्टूमल तोता बन जाता है बच्चा इंग्लिश मीडियम में, और अगर अपनी मातृभाषा में मुझसे कोई चीज़ सिखाया जाए तो वो उसकी मन मस्तिष्क में, अंदर आत्मा में उतर जाती है। बहुत अच्छी बात की सर ने। भाषा में, चाहे वो मातृभाषा कहीं की भी हो, किसी बच्चा को कोई भी चीज़ दूसरी भाषा की तुलना में 3 गुना रफ्तार से सीखता है। इसलिए बच्चों को शुरुआती शिक्षा और मिडिल क्लास तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी भाषा के प्रति रुचि आपकी क्या होगी, ये सिर्फ इस पे निर्भर नहीं करता है कि आप अपने वजूद को, अपने सभ्यता, अपने संस्कार को जानते हैं कि नहीं। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वहाँ हिंदी के अलावा जो चीज़ें सिखानी चाहिए वो चीज़ों के अच्छे टीचर हैं कि नहीं, वहाँ पे बाकी सुविधाएं अच्छी है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे भी निर्भर करता है, जैसा कि सर ने बताया। तो आगे हम आपको और भी बच्चों से मिलवाते हैं। तो बताइए बाबू, आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। पढ़ते हैं? हाँ। कौन से स्कूल में? निर्मल विद्या किड्स पारदेसी स्कूल। आज एक दिवस है, आपको पता है आज कौन सा दिवस है? नहीं पता। नहीं पता है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी पढ़ते हैं? आइए 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 आइए, डर क्यों रहे हैं? आइए जी। आप आज हिंदी दिवस है, आपको पता है? नहीं। हिंदी पढ़ाई होती है आपके? आप कौन से क्लास में हैं? 1 क्लास में। 1 क्लास में। तो आपके क्लास में कौन कौन सा पढ़ाया जाता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो आप हिंदी में हम लोगों को क ख ग घ सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकते। सुनाइए। क ख ग घ अंगा छ छ ज झ इया त थ द ध न ट ठ ड ढ न प फ भ भ म य ड़ ल व त ल व स मूर्धन्य ष दंती स ह छ त्र ज्ञ। जी, तो आप देख सकते हैं। आइए और भी लोगों से बात करेंगे इधर कि बाबू आपका नाम क्या है? मोहम्मद समीर आलम। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन से स्कूल में?
आनंद मार्ग स्कूल में। आनंद मार्ग स्कूल में। कौन से क्लास में? 5 क्लास में। अच्छा अच्छा। तो आज एक दिवस है, आपको पता है? नहीं। आज हिंदी दिवस है। यस। तो आप बताइए, हिंदी की पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? यस सर। तो आप हिंदी में कुछ सुनाना पसंद करेंगे हम लोगों को? अच्छा चलिए, आप जो है योर लव जानते हैं ना, वो सुनाइए। क ख ग घ इया क ख ग क ख सुनाइए। क ख। क ख ग घ इया ट ठ ड ढ न च छ ज न या र ल व या गया। फिर से सुनाइए। नहीं आता है। गिनती आता है आपको? 1 2 3 4 वो सुनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। चलिए बहुत बहुत अच्छी। तो आप 5 क्लास में कौन से स्कूल में? आनंद मार्ग। आनंद मार्ग स्कूल में। तो देख सकते हैं ये आनंद मार्ग स्कूल के 5 क्लास के स्टूडेंट हैं। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद समीर आलम। मोहम्मद समीर आलम, जिन्हें ठीक से क ख ग घ ये भी नहीं आता है। और भी आगे जल्द चलते हैं और भी बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे। बंद कर दो। श्रेया है। श्रेया। हाँ। कौन से क्लास में हैं आप? 10वीं में। 10वीं में। कौन से स्कूल? आदर्श विकास। तो वहाँ हिंदी में पढ़ाई होती है इंग्लिश में? वहाँ इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश में पढ़ाई होती है और हिंदी में भी होती है। तो आप हिंदी में जैसे कि ककहरा होता है ना, क ख ग घ, वो सुनाइए तो पूरा। क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ न ट ठ ड ढ न प फ ब भ म य र ल व स ह अक्षर ट ज्ञ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे कि अभी पूरा पढ़ाई कर दिए, मतलब जो हम बोले आपको वो पूरा बताए आप जैसे कि हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में कितने 100 हैं? हिंदी वर्णमाला में 1300 हैं। हाँ। कौन कौन से? हिंदी वर्णमाला में अ आ ई उ री अंग और ओ आ सुना दीजिए तो आप पूरा। अ आ ई उ ओ अ अंग अ। बहुत अच्छी। क्या नाम बताया आपने? साक्षी। साक्षी। बहुत अच्छा साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप? मोहम्मद इमरान अख्तर। मोहम्मद इमरान अख्तर। आप भी आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा आदित्य कुमार। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप दोनों? हम राज्य कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं। आप? हम ही पढ़ते हैं राज्य कन्या मध्य विद्यालय में। दोनों? हम दोनों एक ही हैं। अच्छा, कौन से क्लास में? 5 में। आप? 4। आज एक दिवस है, आपको पता है? नहीं, आज हिंदी दिवस है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बताया आपने? ये राज्य कन्या मध्य विद्यालय। राज्य कन्या मध्य विद्यालय। ये सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है, प्राइवेट है? सरकारी है। तो ये बताइए, आप हिंदी में जो है ककहरा तो होता है, क ख ग घ, तो आप सुनाइए ककहरा। क ख ग घ र क ख ग घ ड़ च छ ज इया ट ठ ड ढ न प फ ब भ इया। क्या? नहीं आता। ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक से नहीं आ रहा है इनको, आप बताइए। क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म हाँ आता है नहीं यार अलावा वह तलबी साबुंदा निशा। जी मैं ठीक से जुबान पे नहीं बैठा हुआ है। हो गया। हो गया। क्या क्या बताए आप? पूरा जी साइड आ जाइए जी। A to Z बता दी हैं। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि ये क ख ग घ में A to Z तक बता चुके हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षय राज है। आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार। अंश कुमार नाम है। आप लोग पढ़ाई करते हैं कौन से क्लास में? आप? मैं 7th क्लास में। स्कूल? DAV पब्लिक स्कूल। आप? 4th क्लास में आदर्श विकास विद्यालय। 8th क्लास में पढ़ना तो मैं चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों से एक एक करके सवाल करता हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। आज एक दिवस है, आपको पता है? आपको? आपको? आप तीनों को हम बता देते हैं कि आज हिंदी दिवस है। आप लोगों के स्कूल में हिंदी की पढ़ाई होती है? तो हिंदी की पढ़ाई होती है तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। आप अ आ ई पढ़े हैं ना?
बहुत पहले पढ़े थे। कितना दिन पहले पढ़े? 9-10 साल पहले। अभी कौन सी क्लास में? 6-7 साल पहले। तो इन्होंने 6-7 साल पहले पढ़ा था, तो वो भूल गए हैं। रिवीजन करके आपको बता देंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना दोस्त को थोड़ा बुला ले आएंगे, वो कहानी खा के। आप बताएंगे, आप कौन सी क्लास में बताया? 4 में। आपका खा गा घा होता है ना जी, आपको सुनाएंगे थोड़ा। क ख ग घ याद नहीं है? 5 साल हो गया इनका। क ख ग घ पढ़ा हुआ 5 साल हो गया, इस वजह से जो है बेचारे नहीं बता पा रहे हैं। आपको दिमाग में नहीं है, तो इनके दिमाग में, आपके दिमाग में भी अ आ इ ई है जी? नहीं। आ ई बड़ा ई ए उ बड़ा उ री छोटा ओ ए बड़ा ओ और इधर ट छ ज झ ट ठ ड ये नहीं आता। तो आइए, और भी यहाँ पे बच्चे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपना नाम बताएंगे? आप बताएंगे कौन कौन से स्कूल में आप, कौन से स्कूल में हैं? आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। आज एक दिवस है, आप दोनों को पता है कौन सा दिवस है? हिंदी दिवस है। तो आपके स्कूल में हिंदी की पढ़ाई होती है? तो आप हिंदी में क ख ग घ सुनाइए। और मैं कुछ लेते ही को जान बताया। आगे का आपको याद है? आपको याद है आगे का? आप जोड़ा लो। ब्लॉगर है क्या? आवाज बोलिए थोड़ा। और आप बताइए कि कौन से क्लास में आप? 5 क्लास में। तो आप देख सकते हैं सभी बच्चों से यहाँ पे बात किया गया है, और भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। कौन से स्कूल में है? राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल। आज एक दिवस है, आपको पता होगा, आज हिंदी दिवस है। हिंदी आपके स्कूल में पढ़ाई होती होगी, तो हिंदी में आप जो है क ख सुनाइए। क्या जैसे सुनाइए? आप कौन सी क्लास में हैं? 3 क्लास में। कौन से स्कूल? अच्छा, तो जी, आप अपना नाम बताइए। शुभम आनंद। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? हाई स्कूल चातर, कलौंदा चातर। कौन सी क्लास में हैं? 11 में है। आज एक दिवस आपको पता है? हाँ। कौन सा? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस के मौके पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि य र ल व होता है ना, वो आप पूरा पढ़ के सुना दीजिए। य र ल व तालब से मूर्धन स दंड स ह छ त्र ज्ञ। अच्छा। और ये अ आ जी, वो भी सुना दीजिए। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ ए ऐ ओ औ अन अ।
बहुत अच्छा आपने नीलेश शाह। सुनाया है। तो नीलेश शाह, आप कौन से क्लास में हैं? 11th में। कौन सी स्कूल से? डून पब्लिक स्कूल। दून पब्लिक स्कूल। तो वहाँ हिंदी की पढ़ाई तो होती ही होगी। जैसे अभी 11th में तो हिंदी लिए नहीं है, साइंस लिए थे तो उसमें हिंदी चूज़ नहीं। आज एक दिवस है, आपको पता होना। हाँ, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस पे जो है कि ऐसे तो बहुत कोई भी न्यूज़पेपर आप उठाएंगे चाहे कुछ भी, तो उसमें हिंदी के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा उपदेश लिखा हुआ रहता है कि आज हिंदी ये है, हिंदी वो है, हिंदी दिस डैट। तो आप जो है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक को आ ये सुना दीजिए पूरा। क्या? जैसे होता है ना क ख ग घ, तो वैसे होता है आ हर सही, वो सुनाइए। क ख ग घ न, क ख ग घ अंगा च छ ज ज न, ट ठ ड ढ न, प फ ब म य र ल व तलावे श मूर्धनि स दंत स। और वो ओ आ ई अ आ ई उ री ए अंग अ। चलिए, बहुत अच्छी बात जी। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बताइए, अपना नाम बताइएगा आप। शानवी सहाय, सानवी सहाय। आप कौन से क्लास में हैं? क्लास 6, क्लास 6 में। कौन से स्कूल से? डून पब्लिक स्कूल। दून पब्लिक स्कूल। तो बताइए, आप जो है ये सुना दीजिए हमको, योर अलावा होता है ना वो। यर ल ज्ञा यर ल ज्ञा तलावे श मूर्धनि स दंती स र ल ह छ र ल त्र ज्ञा। चलिए, क्या नाम बताया आपने? शानवी सहाय। सानवी सहाय, डून पब्लिक स्कूल से हैं आप, 5वीं क्लास। तो आइए कुछ पेरेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदी को लेकर के आज के समय में जो अरुचि बनी हुई है, चाहे वो बच्चे के मन में हो या फिर माँ बाप के मन में हो, सभी चाहते हैं कि उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि आज का परिदृश्य है कि क्योंकि आजकल का जो हर चीज़ है टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है जी। जो अभी का जो सिलेबस है सरकारी स्कूल में वो उतना अच्छा नहीं है, और जो अभी का जो संत कैरेंस हो गया चाहे केंद्रीय वो उसका जो सिलेबस होता है इंग्लिश मीडियम का होता है, और उसमें जो होता है कि तरीके से बताया जाता है कि हाँ आज इतना पढ़ाई करना है, आज इतना सिलेबस है, आज ये रूटीन है, आज ये है। मगर ऐसा सरकारी स्कूल में इस तरह का नहीं होता है। वहाँ सिर्फ है कि बस आया और गया, और इसी तरह से मतलब सिर्फ ये होना चाहिए, क्लास चलना चाहिए। आपने एक बात कहा कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, तो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इससे तो हिंदी इंग्लिश का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। एक आप प्राइवेट स्कूल में भी तो हिंदी पढ़ा सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है इस पर, आप क्या कहना चाहें? क्या 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 बोला जी? मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आप आ जाएंगे इधर कि आपने बोला सरकारी स्कूल में वैसी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पढ़ाई होती है हिंदी माध्यम में, लेकिन वैसी सुविधाएं नहीं रहने के कारण जो है जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को वहाँ भेजना ज़्यादा सुलभ नहीं समझते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में भी तो हिंदी की पढ़ाई करवाई जा सकती है। सबसे बड़ा जो है ना मेरे ख्याल से एक मैनेजमेंट की कमी है। ऐसा नहीं है, देखिए सरकारी स्कूल में जो टीचर आते हैं वो प्राइवेट से ज़्यादा बेटर रहते हैं, वो बीएड करके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो, मगर वो एक मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। वही आप प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट देखिए, बहुत तगड़ा होता है। वहाँ के जो है व्यवस्था मतलब बहुत टाइट रहता है। स्कूल के टीचर बहुत काफ़ी अच्छे थे, मगर वो मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे अब निकला वर्ष 5,000 का वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में टीचर के लिए निकला प्रिंसिपल का, तो वो उसमें देखिए अगर हाल फिलहाल अगर वो करने पर प्रिंसिपल का 5,000 का वैकेंसी अगर वो लोग आएंगे तो हो सकता है मैनेजमेंट को सही किया जा सकता है। तो हम शिक्षा विभाग को यही कहेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छा से तगड़ा करे। आपके पास टीचर अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, और जो पुराने टीचर हैं जो आपको नियोजित करके गए हुए हैं, जो 2003 के हैं, वो लोग भी मतलब उतने अच्छे तो नहीं है, मगर वो उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि हाँ मतलब इस जो कमी है उनको थोड़ा सा उसमें ट्रेनिंग दिया जाए। जैसे आप प्राइवेट में होता है कि मीटिंग होता है जी। हम मतलब हमारे स्कूल हम मतलब प्राइवेट में हम देखे हैं कि हर महीना में एक मीटिंग होता है पेरेंट्स के साथ और गार्जियन के साथ। तो उसी तरह एक सरकारी स्कूल में भी हो कि एक मीटिंग होना चाहिए कि क्या दिक्कतें हैं प्राइवेट में हमारे गार्जियन के साथ, क्या आपको ये दिक्कतें हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ क्या बच्चे को दिक्कत हैं, क्या
टीचर को दिक्कत है वो मतलब बता सके। देखिए लीजिए तो इन्होंने बताया कि मेन प्रॉब्लम जो मैनेजमेंट हो, मेन प्रॉब्लम इनका कहना है कि जो अगर प्रबंधन को सही कर दिया जाता है सरकारी स्कूलों में तो हमारे जो बच्चे वो ऐसे बच्चे जो मजबूर हो करके इंग्लिश माध्यम में एडमिशन लेते हैं वो सारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ये कहना चाहते हैं। अच्छे होते हैं टीचर तो काफ़ी अच्छे होते हैं, चूँकि देख सकते हैं कि आप सरकारी स्कूल के टीचर में कोई दोष नहीं है, दोष है वहाँ के मैनेजमेंट में। पावर अच्छा हो। जी सर, आपने क्या नाम बताया आपने? मनोरंजन कुमार। मनोरंजन कुमार, बहुत बहुत